Hi guys, I'm your host Ankit Singh and welcome back to your channel. So after the great success of two launches in Gurgaon past, if I talk about 6 to 8 months, one is Aristocrat and second is Zenith. These both projects का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था मार्केट में। रात रात को लोग खड़े थे, लाइन लगा के 8-8 घंटे की वेटिंग थी। EOI सबमिशन इसका सबसे बड़ा रीज़न था। एक डेवलपर का रेपो जो कमिटमेंट दी वो फुलफिल करी। लिस्टेड कंपनी है जो अब फाइनली एक ऐसी माइक्रो मार्केट के अंदर एंटर कर चुकी है जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज की। सो गोदरेज एक ऐसा प्रॉपर्टी लेके आया है विच इज़ अ लो डेंसिटी एरिया जो गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको आगे आने वाले समय में नहीं दिखने को मिलेगा। बट उससे पहले अगर आप मेरे सारी चीज़ें बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में ज़रूर पता है, बट व्हाट इज़ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम नॉन TOD। दिस इज़ द लास्ट लो डेंसिटी एरिया। कहते तो सब हैं, हर प्रोजेक्ट आता है, हर डेवलपर आता है कि लास्ट हमारा है लो डेंसिटी एरिया। कैसे है उसके बारे में जिक्र करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे लोकेशन, इसकी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से कितना दूर है, इसके आसपास क्या क्या और डेवलपमेंट है उसके बारे में जिक्र करेंगे। चौथे बारे में हम बात करेंगे इसकी USP क्या है। पांचवा हम बात करेंगे साइजेस, प्राइजेस एंड लास्ट नॉट द लीस्ट व्हाई इट इज वैल्यू फॉर मनी। सो जैसे कि इस वीडियो के मैप में आप देख पा रहे हो, सो 99A से स्टार्ट होते हुए 115 सेक्टर तक ये सारे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है जो बिल्कुल पैरेलल है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से। आज बहुत ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जब से डेवलपमेंट हुई है एवरीबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन सच बेल्ट, बट आज बहुत ज़्यादा डेंस हो चुका है। बट आपको अगर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो आज भी शोभा जैसे बहुत सारे लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सो हमारा जो सेक्टर है 103 सेक्टर, सबसे द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे आप कह सकते हो, जो द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे तक लिंक करता है। तो दिल्ली से अगर मैं अप्रोच की बात करूँ तो द्वारका से इसकी ईजी कनेक्टिविटी है। 115 जो 114 जो कमर्शियल सेक्टर्स है वहाँ से आपकी ईजी कनेक्टिविटी है। अगर मैं बात करूँ ये द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो प्राइस की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को आगे मिल सकती है। जिस तरीके से वन ऑफ द एग्जांपल इज द्वारका एक्सप्रेसवे कि आज पूरी की पूरी एक्सप्रेसवे रेडी है तो प्राइस आज मुंह मांगे डेवलपर मांग रहे हैं। सो TOD के बारे में समझना जरूरी है। सो व्हाट इज TOD? सो गवर्नमेंट ने जितने भी द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास डेवलपर्स हैं वहाँ पे अमूमन आपने देखा होगा 15 एकड़ के अंदर सिर्फ 15 टावर्स होते हैं या 13 एकड़ के अंदर 13 टावर्स होते हैं। बट यहाँ पे एज दे गॉट दी नॉन TOD लाइसेंस बहुत टाइम पहले जो लिया गया था, क्योंकि ये जो ज़मीन खरीदी गई थी माइक्रोटेक लैंड से खरीदी गई थी। यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको लास्ट लो डेंसिटी एरिया देखने को मिलता है। डेवलपर इज क्लेमिंग 85 to 90% ओपन एरिया देखने को मिल सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे आपका रिक्रिएशन, ग्रीन एरिया, लेक, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारी एम्यूनिटीज़, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बट ओपन एरिया ज़्यादा होगा तो आपको चीज़ें बेनिफिट होंगी एंड इट कम्स अंडर दी लग्जरीज। सो अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं, आज 15 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं इस लोकेशन से। अगर स्कूल्स की बात करें तो DPS स्कूल, यूरो इंटरनेशनल स्कूल, प्राइम स्कॉलर स्कूल, इंपीरियल हेरिटेज, ये सारे जितने भी बड़े स्कूल्स हैं आज ऑपरेशनल्स हैं और आपको 5 से 10 किलोमीटर के विसिनिटी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट हॉस्पिटल, 600 बेड्स का आज शीतला माता हॉस्पिटल है, पाक हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल है, ये आज करंटली ऑपरेशनल है। सो जहाँ पे हैबिटेशन ऑलरेडी है, क्योंकि शोभा मैं बात करूँ और काफ़ी सारे बड़े डेवलपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस एरिया को बसावट दी है, तो यहाँ पे अगर एंटर कर रहा है एक लिस्टेड कंपनी का, वो भी जिस रेट पे, अभी मैं लास्ट में बताऊँगा आपको प्राइस, यू विल बी अमेज्ड टू हियर कि आज जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैटेगरी B, कैटेगरी C के डेवलपर्स जिस प्राइसिंग पे लेके आ रहे हैं उससे शायद आपको सस्ता मिल जाए। दैट इज द रीजन इट्स वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं 15 मिनट के नियर में मैं बात करूं तो काफ़ी और चीज़ें आती हैं जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंड यूजर्स। सो सबसे पहले अगर बात करें तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो बिगेस्ट है एशिया का, वो आपका सेक्टर 25 में आ रहा है। दूसरी अगर बात करूं तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव 42 एम्बेसीज सेक्टर 24 में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं, बहुत जल्दी आपको दिखने को मिल सकती है। भारत वंदना पार्क है सेक्टर 20 में। इसके अलावा ओमेस का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा, वो सेक्टर 90B में आगे आने वाले समय में दिखेगा।
और इसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने अगर मैं बात करूं तो नजरगढ़ झील है, बर्ड सेंचुरी है, जहां पे दैट्स अ नॉन डेवलपमेंट जोन। तो आगे सामने अगर मैं 75 मीटर की रोड की बात करूं, वहां पे भी आपको कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। दैट इज़ द रीज़न एक अंदर प्रोजेक्ट के अंदर लो डेंसिटी और उसके आसपास भी आपको काफ़ी डेवलपमेंट नहीं देखी, ग्रीन एरिया ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिवली। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 75 मीटर की रोड से है। सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट है अगर मैं पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे अभी तक की बात करूं, जो आपकी कनेक्टिविटी 75 मीटर से है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे। वन इज शोभा एंड अनदर वन जो लिस्टेड कंपनी का आ रहा है गोदरेज का, दैट इज अगेन फ्रॉम 75 मीटर्स रोड। सो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा थीम बेस पे बन रहा है। सो थीम बेस का क्या मतलब हुआ, ये रिजॉर्ट लिविंग आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। सो रिजॉर्ट थीम के अंदर जैसे कि आपको वैले पार्किंग मिलेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, गोल्फ कार्ट्स हैं जिसका प्रोविजन आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर रहेगा। एज इज अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, तो हर तरीके के एमिनिटीज़ के साथ हर प्रोविजन आपको मिलेगा। यहाँ पे एक लेक बना रहे हैं, वो लेक जो है वो स्मॉल लेक है, जैसे वाटर फाउंटेन्स के साथ आपका रहेगा, रनिंग वाटर के साथ आपकी उस तरह की चीज़ रहेंगी। जैसे ही आप अपने सोसाइटी के अंदर जाते हैं या कोई भी गेस्ट आता है तो बहुत अच्छा वेलकमिंग भी देखने को मिलेगा। सो थीम बेस पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। कार पार्लर है आपका, बिल्कुल टॉप पे आपको क्लब मिलेगा। एंड अदर देन दिस आइकॉनिक फाउंटेन जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फ्लोटिंग डेक रहेगा जो सेंट्रल पार्क बिल्कुल सेंटर में आपका एक फ्लोटिंग डेक बना रहे हैं। अगर आपको बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करनी है या अगर आपको कोई पार्टीज़ करनी है, वो भी आप बिल्कुल सराउंडिंग में सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके के एमिनिटीज़ प्रोविजंस आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल सकता है। व्हाट इज़ यूनिक, व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सबसे इंपॉर्टेंट ओलंपिक साइज पूल साइज कोई नहीं देता है, वो इस क्लब में आपको मिलेगा। इसके अलावा दूसरा 2 पूल है, एक टेम्परेचर कंट्रोल है और एक ओलंपिक साइज पूल है। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के बारे की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। सो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि पर एकड़ सिर्फ 42 फैमिलीज रहेंगी। अगर मैंने लो डेंसिटी बताया तो इसमें ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा टोटल 15 एकड़ की लैंड में सिर्फ आपको 6 टावर्स दिखेंगे। उस 6 टावर्स के अंदर अगर मैं हाइट की बात करूं तो G+26 और G+27 की आपकी हाइट है। 4-2 कोर बना रहे हैं। अदर देन दिस 90,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस रहेगा, वो 90,000 स्क्वायर फीट का आपको दिखने को मिलेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट 3 BHK, यहाँ स्टार्टिंग ही 3+ स्टडी से है। सो सबसे पहले 2100 स्क्वायर फीट का साइज है, उसके बाद आपका 3+ स्टडी या सर्वेंट आप कह सकते हैं 2500 स्क्वायर फीट का है। इसके बाद इससे ऊपर आ जाता है 4+ सर्वेंट विच इज 3700 स्क्वायर फीट। अगर मैं प्राइसिंग की स्टार्ट करता हूं तो 4.41 CR से स्टार्ट होता है विद सम अदर चार्जेस। 2100 स्क्वायर फीट का साइज, 2500 स्क्वायर फीट 5.25 करोड़ से स्टार्ट होता है और 3700 स्क्वायर फीट विच इज 4 BHK प्लस सर्वेंट वो 7.77 CR प्लस अदर चार्जेस से आपका स्टार्ट होता है। What developer is committing now, what they are saying now कि हमारा प्राइस 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, बट जैसे कि सारे प्रोजेक्ट्स में जो प्राइस आता है उससे कम ही प्राइस निकालते हैं। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, या मैं आपको इस चैनल पे इस प्लेटफॉर्म पे बता देता हूँ, 17 से 17,500 रुपये का रेट आप मान के चलिएगा जो आएगा। सो ऐसी लिस्टेड कंपनी का जिसके आसपास अगर बात करूँ, शोभा 22,000 रुपये में रीसेल कर रहा है पुरानी कंस्ट्रक्शन के साथ। और अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस से बात करूं तो 20 से 22,000 रुपये में कुछ नहीं मिलता, सुनने को में कुछ नहीं मिलता। सेंट्रल पार्क 25,000 रुपये, M3 की अगर प्रॉपर्टी बात करें तो 20 से 22,000 रुपये का रेट लेके आए थे। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपर्स आपको देखेंगे जहाँ पे अगर मैं रीसेल की बात करूँ, ऐलान है जिनका पहला प्रोजेक्ट फर्स्ट रेजिडेंशियल आज रीसेल होती है 17,500 से 18,000 रुपये के रेट पे। सो इस डेवलपर का इस टिकट साइज में विद प्रॉमिसिंग थिंग्स, जो एक्सपीरियंस्ड है, इतने साल से बना रहा है, अल्ट्रा लग्जरी लो डेंसिटी एरिया, अगर 17,500 रुपये में सुनने को अगर मिलता है तो आई थिंक दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, जहाँ पे आपको डेंसिटी भी कम है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और अगर आप साइबर सिटी के आसपास भी वर्किंग है तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। सो अदर देन दिस 3,000 स्क्वायर फीट का डबल हाइट लॉबी है। अगेन VRV सेंट्रलाइज AC है आपका, तकरीबन 11 फुट की सीलिंग हाइट रहेगी। अलॉन्ग विद स्काई क्लब है आपका, टॉप फ्लोर पे पूरा स्काई क्लब रहेगा। एंड इन टोटल अगर मैं बात करूं तो 621 इन्वेंट्रीज हैं। सो एज पर द डेवलपर 70 to 75% प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं, इस जेन्युइनली इस डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है गाइस, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और पुराना एक्सपीरियंस्ड है। सो ये था आज का लॉन्च। अगर आप
कुछ भी डिटेल्स चाहते हैं, साइट विजिट चाहते हैं या इस माइक्रो मार्केट के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है और ये कम्युनिटी ग्रुप है जो मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों का लिंक मैं ऑलरेडी कमेंट बॉक्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस पे शेयर कर चुका हूँ। सो आप गोदरेज 103 डाल के सिर्फ व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम आपको कंप्लीट डिटेल्स दे देगी और मार्केट से ज़्यादा और डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो मैं अभी ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बता सकता। और भी जो भी लॉन्च जिस टाइम पे प्राइस आता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उठाना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। EOI जिसने सबसे पहले दी होगी और सबसे लास्ट में दी होगी, उनका सिर्फ फ़र्क ये है कि जिसने पहले दी होगी उसको पूरा प्रोजेक्ट में ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसने लास्ट में दी होगी जो बचे हुए ऑप्शंस होंगे सिर्फ वही मिलेंगे। जैसे 13 फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, कोई ऐसी दबी हुई यूनिट है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। सो माय रिक्वेस्ट, क्योंकि चेक तो बैंक नहीं हो रहा, नॉन बैंकेबल चेक होगा, तो आज बिना सोचे हुए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना चेक के लिए आप जो मैं नंबर दे चुका हूँ उस पर आप डिस्कस करिए टीम से, किस नाम से चेक, कितना अमाउंट देना है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। सो कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।